हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सेल पढ़ेंगे और ये हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन है जिसे हम डेस्कटॉप बोलते हैं। और यहाँ पर जो आपको दिख रहे हैं ये छोटे छोटे ये आइकन्स, ये शॉर्टकट्स होते हैं। जो भी टूल्स, जो भी सॉफ्टवेयर, जो भी ऐप्स हमारे कंप्यूटर में होते हैं उनके शॉर्टकट्स हमें आइकन्स के रूप में यहाँ डिस्प्ले होते हैं। तो आइए हम पहले सीख लेते हैं कि हम एक्सेल को ओपन कैसे करते हैं। तो ये हमारा स्टार्ट बटन और विंडो बटन है। मीन्स स्टार्ट बटन भी इसे बोलते हैं और विंडो बटन भी इसे बोलते हैं। ये हमारे कंप्यूटर के लेफ़्ट साइड नीचे कोने में होता है। तो यहाँ पर हम एक्सेल ओपन करेंगे। इसके लिए हम दो तरीके से हम एक्सेल ओपन कर सकते हैं। एक तो हम सर्च बॉक्स पर विंडो आर टाइप करेंगे, विंडो आर, तो ये रन कमांड ओपन हो जाती है और यहाँ पर हम एक्सेल टाइप करेंगे, एक्सेल। तो ये हमारा एक्सेल यहाँ से इंटर करने के बाद ओपन हो जाता है। ठीक है, ये एक्सेल का फ्रंट पेज होता है। बाकी जो दूसरा टाइप है वो सबको आता है ओपन करना, बट ये थोड़ा सा टेक्निकल है इसलिए मैंने इसको बताया। यहाँ पर जो ये आप देख रहे हो ये एक्सेल का होम पेज होता है। यहाँ पर आप जो ये फर्स्ट लाइन आपको दिख रही है जिस पर कर्सर मूव हो रहा है, ये यहाँ पर इसे टाइटल बार बोला जाता है, जहाँ लिखा हुआ है बुक 1 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इट मीन्स हमें पता चलेगा कि हम एक्सेल पे वर्क कर रहे हैं और कौन से पेज पर हैं, फ्रंट या फर्स्ट पेज पर हैं। यहाँ पर आपको ये तीन बटन्स जो आपको दिख रही हैं, ये मिनिमाइज है, ये रिस्टोर है या सॉरी मैक्सिमाइज का है और ये क्लोज का है। तो इसके थ्रू हम अपने ऐप्स को या जो भी हमने फोल्डर खोल रखा है उसको हम मिनिमाइज कर देते हैं। अगेन अगर हमें इसे ओपन करना है तो हम यहाँ पर ये जो स्टेटस बार है आपका, इस पर ये डिस्प्ले में दिखता है। यहाँ हम जाके क्लिक करेंगे तो ये फिर से बड़ा हो जाता है। रिस्टोर का क्या काम होता है कि जैसे हमने एक साथ 2 या 3 विंडो ओपन करनी है तो हम यहाँ से रिस्टोर करेंगे और इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको सबको पता है क्लोज हो जाएगा हमारा जो भी हमने ऐप्स खोल रखा है, तो ये बिल्कुल क्लोज हो जाएगा, यहाँ से कट हो जाता है। इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं और ये हमारी ऑफिस बटन होती है। कन्फ्यूजन होता है बच्चों को कहाँ ऑफिस बटन होती है और कहाँ विंडो बटन होती है। तो विंडो बटन जो होती है वो हमारे कंप्यूटर के लेफ़्ट साइड नीचे कोने में होती है और ऑफिस बटन लेफ़्ट साइड ही होती है बट ऊपर कोने में होती है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, एक दो बार करेंगे तो आ जाएगा। तो ऑफिस बटन में हमारे ये अलग अलग मेनूज होते हैं जिनका हम यूज करते हैं एक्सेल में। हमने बताया है आपको, न्यू का यूज हम नए पेज के लिए करते हैं, ओपन का यूज हम सेव फाइल को ओपन करने के लिए करते हैं और सेव का यूज हम अपने फाइल को या मैटर को सेव करने के लिए करते हैं। सेव एज का यूज हम करते हैं जब हमको उसी फाइल में कुछ करेक्शन करके उसको अगेन सेव करना होता है, तो हम थोड़ा सा नाम चेंज करके उसे सेव करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रिंट है, जो हमने आपको बताया है कि अगर हम प्रोफेशनल प्रिंट निकाल रहे हैं तो उसके लिए हमें पहले प्रिंटर सेलेक्ट करना है, फिर उसकी कितनी प्रतियां हमको चाहिए वो चीज़ हम उसमें एंटर करेंगे। इसके बाद प्रिंटिंग ऑप्शन या किस प्रकार का प्रिंटर हमें चाहिए वो सब चीज़ें हम सेट करने के बाद प्रिंट निकालते हैं। ये पूरा प्रोफेशनल प्रिंट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्विक प्रिंट है जो हम जल्दबाजी में निकालते हैं, जैसा अभी हमने मैटर बनाया है सेम टू सेम हम उसको बाहर निकालते हैं, उसमें कोई करेक्शन नहीं करते, ना उसका मार्जिन सेट करते हैं, ना फॉन्ट, ना कलर, ना प्रिंटर, जो जैसा है वैसा ही उसको निकाल लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हो जाता है प्रिंट प्रीव्यू। जैसे हमने प्रिंट निकालने से पहले उसकी पूरी जांच करना कि ये कोई मैटर हमारा कट तो नहीं रहा, हमारा प्रिंटर सही है, हमको कितनी कॉपी चाहिए वो, और हमारा मार्जिन तो गलत सेट नहीं है। ये सब चीज़ें हम प्रिंट प्रीव्यू में सेट करते हैं। इसके बाद हम उसका हार्ड कॉपी निकालते हैं। आई थिंक समझ में आया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन होता है, ये जो आपको टैब्स दिख रहे हैं, मीनूज दिख रहे हैं, ये एक्सेल में अलग अलग मीनू जब हम पढ़ेंगे तो अब हमारा एक्सेल कंप्लीट होगा। हम एक्सेल 0 से एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप स्टेप बाय स्टेप जैसा मैं बता रही हूँ वैसा आप क्लासेस लीजिए
और मेरे वीडियोस देखिए, आपको पूरा एक्सेल जीरो से एडवांस तक का बनने लगेगा। यहाँ पर हम आप देखते हैं, ये आप देख रहे हैं होम टैब। होम टैब के अंदर ये सारे टूल्स जो आपको दिख रहे हैं, ये सब अलग अलग पढ़ने पर हम अपने जो भी टेक्स्ट है, मैटर है, या जो भी हमारा डाटा है, उसको हम बेटर वे पे परफॉर्म कर पाते हैं या फेस कर पाते हैं, उसे बना पाते हैं जैसा हमें चाहिए। नेक्स्ट हमारा इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फॉर्मूला है, डाटा है, रिव्यू एंड व्यू, ये सारे मेनूज हमको अलग अलग पढ़ने हैं। इसके बाद हमारा एक्सेल कंप्लीट होगा। पर उससे पहले हम जान लेते हैं कि एक्सेल में हमारा जो ये स्प्रेडशीट आपको दिख रहा है, इसे स्प्रेडशीट बोलते हैं। ये जो आपको वर्क एरिया दिख रहा है, स्प्रेडशीट है, एक्सेल सीट है, वर्कबुक है, इसे कई नामों से जाना जाता है, बट हम स्प्रेडशीट, वर्कबुक या एक्सेल सीट भी बोलते हैं। ओके, यहाँ पर ये आपको जो दिखाई दे रहा है नेम बॉक्स है। हमारा कर्सर जिस भी सेल पर होगा, ये एक्टिव सेल कहलाती है। जो सेल डार्क हाईलाइटेड होती है उसे एक्टिव सेल बोलते हैं। और जिस सेल पर हमारा कर्सर है उसका एड्रेस हमको यहाँ पर दिखाई देता है नेम बॉक्स पर। ये फार्मूला बार होता है। जो भी हम सेल के अंदर टाइप करेंगे वो फार्मूला बार में दिखाई देगा। अगर हम फार्मूला बार से यहाँ से कुछ भी चीज़ें डिलीट करते हैं तो ये हमारा सेल से भी डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये जो आपको वर्टिकल दिख रहे हैं, ये हमारे कॉलम होते हैं। ये आपको जो वर्टिकल दिख रहे हैं ये कॉलम है। और ये जो हॉरिजॉन्टल आपको दिख रहे हैं ये रोज़ होती हैं। रो, ये रो होती हैं और ये कॉलम होती हैं। तो कॉलम को हम किससे डिनोट करते हैं? कॉलम को हम अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं, ए बी सी डी। इनसे हम कॉलम का एड्रेस बताते हैं। जैसे हमें बताना है कि हमने यहाँ पर लिखा है तो किस कॉलम पे हमने लिखा है, तो ई कॉलम होगा। उसका एड्रेस क्या है, इस सेल का एड्रेस क्या है, ई कॉलम। और इसका रो का एड्रेस कौन सा है, तो रो हमारी हो जाती है 3। तो हम इस सेल का एड्रेस क्या बताएंगे, E3। सेल का एड्रेस क्या बताएंगे हम, E3। यहाँ देखिए नेम बॉक्स में E3 दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं कि हमें नहीं पता कि हमारा पेज कितना बड़ा है, हमारे एक्सेल जो वर्कशीट है उस पर कितनी सेल, कितने रो, कितने कॉलम्स हैं। तो वो सारी चीज़ें हम जानने के लिए यहाँ पर क्लिक करते हैं। और यहाँ क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है कोने में कि हमारी 10,48,576 रो हैं। और हमारी सेल कितनी है, सॉरी कॉलम कितने हैं हमारे, 16,384 कॉलम हैं और 10,48,576 रो हैं। तो ये कितनी है, रो की संख्या कितनी है, 10,48,576। और कॉलम कितने हैं, 16,384। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं जहाँ पर रो और कॉलम मिलते हैं वहाँ पर क्या बनता है, एक सेल बनता है। तो सेल हमारा किससे मिलकर बना होता है, रो और कॉलम से मिलकर सेल बना होता है। इसके बाद यहाँ देखिए आप, ये स्क्रॉल बार होता है जिससे हम अपने पेज को अप डाउन कर सकते हैं, मैटर को अप डाउन कर सकते हैं। 2 स्क्रॉल बार होते हैं, एक साइड में होता है और एक ये नीचे होता है। तो पेज की विड्थ बताने के लिए ये नीचे स्क्रॉल बार दिया होता है जिससे हम पेज को इधर उधर मूव कर पाते हैं। हमारे एक्सेल में जूम सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जैसे अभी तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें जूम 100 सेलेक्ट है। ठीक है, हम सबसे कम जूम करके देखते हैं कि कितना होता है। ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स में बना है कि MS एक्सेल में मिनिमम जूम कितना होता है। तो हम यहाँ देखते हैं मिनिमम जूम इसमें 10 है और मैक्सिमम जूम होता है 400। तो यहाँ देखिए आप, मैक्सिमम जूम 400 है और मिनिमम जूम कितना है, 10 होता है। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट 100 दिया जाता है। यहाँ से आप
यहाँ पर आप सीट इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट 3 सीट तो अवेलेबल होती है, लेकिन अगर आपको और सीट्स इंसर्ट करनी है तो आप यहाँ पर क्लिक करके और भी सीट जोड़ सकते हैं जितनी आपको चाहिए। ये स्टेटस बार होता है, इससे हमें ये पता चलता है कि हमने अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में क्या क्या ऐप्स खोल रखे हैं। जैसे अभी यहाँ पर आपको दिख रहा है ये एक्सेल खुला हुआ है। अगर हम कोई और भी ऐप्स खोलें, जैसे हमने टाइप मास्टर खोला, तो यहाँ पर ये डिस्प्ले हो जाएगा, ये टाइप मास्टर है। ठीक है, यहाँ से हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं। ये टाइप मास्टर ओपन हो रहा है। ठीक है, टाइप मास्टर है। और हम खोल लेते हैं इसमें, जैसे टैली खोल देते हैं, टैली टैली ERP9 हम खोलते हैं जैसे, तो वो भी यहाँ पर नीचे डिस्प्ले होगा। ये देखिए, ये मतलब अभी हमने क्या क्या खोला है, एक्सेल खोला हमने, टाइप मास्टर खोला, टैली खोला। अब हम एक एक करके यहाँ से इसको क्लोज करेंगे। जब हम क्लोज का यहाँ से बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। बट अगर हम यहाँ से मिनिमाइज करते हैं तो वो यहाँ पर रहेगा, है ना। जब भी हमको खोलना होगा हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा। अभी हम टाइप मास्टर तो ऑलरेडी मिनिमाइज है, यहाँ से हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं। अगर हमें इसे यहाँ से ख़त्म करना है तो हमको यहाँ से क्लोज करना पड़ेगा, है ना। ये हमको क्विट करना पड़ेगा। टाइप मास्टर को भी हटाना है यहाँ से, तो हम यहाँ से पूरा इसको क्लोज करेंगे। अब हमारा केवल एक्सेल ओपन है, तो हमको देखिए यहाँ स्टेटस बार में दिखाई दे रहा है केवल एक्सेल। ठीक है, एक्सेल ही खुला हुआ है। और यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको पता चल रहा है कि आपकी कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट है। यहाँ इंग्लिश दिखा रहा है, इंग्लिश US सेलेक्ट है आपके कंप्यूटर में।